हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं निखिल राणा, प्रवक्ता गणित, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे प्रोग्राम ज्ञानदीप में। एंड आई होप यू ऑल आर गुड, सेफ एंड हेल्दी। तो बच्चों, हमने प्रीवियस में जो क्वेश्चन किए थे, ठीक है, उसमें बच्चों ने आंसर भी दिए हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोगों ने आंसर दिए हैं एंड करे हैं। वही शिवांश रावत और स्मृति भंडारी, आपके आंसर दोनों के बिल्कुल सही है। बट शिवांश रावत, आपने क्या कर दिया है, 141.30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वॉल्यूम पूछा गया है, आयतन पूछा गया है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्यूब लगता है, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब लगेगा, इसका ध्यान दें। आधे से एक नंबर कट जाता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ इस छोटी सी गलती को लेके। फिर एक दिव्या जोशी जी हैं, उन्होंने बोला है कि सर 942 अपॉन 314 जो आपने डिवाइड किया है वो कैसे डिवाइड किया है, वो एक बार फिर से समझा दें। तो बच्चा, वो मैंने क्या किया था, हमने वो डायरेक्ट अप्रोच दी थी कि आपको ऐसे ना काटना पड़े, लंबा ना काटना पड़े, आप डायरेक्ट अप्रोच में जाओ, वो मैंने उसमें बताया था, ठीक है। और अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर बता देता हूं और एक एग्जांपल और देके बता देता हूं तो आप समझे। नहीं समझ में आएगा तो फिर से कमेंट करके बता दें, मैं फिर से बता दूंगा, ठीक है। इसमें कोई भी इतनी आपको झिझकने वाली बात नहीं है, आप अपने क्वेश्चंस, डाउट्स बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। जिसको भी जो डाउट्स पूछने हैं वो पूछिए। तो क्या है, अब ये क्वेश्चन हम करेंगे, कैसे करेंगे इसको हम पहले दिव्या जोशी जी का क्वेश्चन ले लेते हैं कि दिव्या जोशी ने जो क्वेश्चन क्वेरी हमसे पूछी थी वो कैसे होगी। तो आइए चलिए देखते हैं। तो दिव्या, आपने क्या बोला था बच्चा, आपने बोला था कि सर ये 942 जो एक क्वेश्चन में आया था 314 से आपने डिवाइड किया, आपने ये क्या किया है ना। ये तो बच्चा मैंने कुछ नहीं किया। अब देखो, मैं आप लोग कैसे करते हैं, आप काटते हैं 2 से, 2 1 जा 2, 3 में 2 गया 1, ठीक है, 2 5 जा 10 और 2 एक कैरी 2 7 जा 14, फिर आप काटोगे इसको 2 4 जा 8, है ना, फिर बचेगा 1 कैरी 1 बचेगा, 2 7 जा 14 और 2 1 जा 2। अब ये कट रहा है नहीं कट रहा है, अब आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर अब हम देखेंगे कि ये किससे कट रहा है, फिर हम इसको देखेंगे। आप ये क्या था, आप यहीं पे आंसर छोड़ दें, है ना, आप लोग यहीं पे भी आंसर छोड़ देंगे कि यार ये तो कट नहीं रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें यहाँ पे काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, या फिर आप या तो आप डायरेक्ट 3 से देखें या आप इतना कर दें। हमने यहाँ पे क्या क्या था वो देखें। अब बच्चा, मैंने क्या क्या था, देखो 942 अपॉन 314। अब मैंने ये बताया कि देखो, डिवाइड जो होना है, जो गुणा होना है, ऐसे होना है, 314 को हमने क्या करना है, 942 से करना है ना। तो 314 एक कम 314, 314 दोनों ऐसे करना है, यानी कि मल्टीप्लाई, एक तरह से देखा जाए तो गुणा ही तो करना है। एक तरह से देखो, समझाने के लिए बड़ी चीज है, बट जब समझ जाओगे तो बहुत छोटी चीज है, ठीक है। अब क्या है, मैंने डायरेक्ट अप्रोच ये रखा कि भाई जो भी मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा, अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 दूनी 8, 2 एक कम 2, 3 दूनी 6, तो लास्ट में क्या आएगा 8, यानी कि जो इन दो का मल्टीपल है वही तो लास्ट में आ रहा है 8, है ना। बट मुझे क्या मल्टीपल चाहिए, लास्ट में 2 चाहिए, कि लास्ट में 2 कैसे आ जाए। तो लास्ट में 2 आने के लिए मैंने क्या किया, लास्ट में 2 आने के लिए मैंने क्या किया, मैंने बोला यार 4 में ना क्या मल्टीप्लाई करें कि लास्ट में 2 आता हो। 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 4 जा 16, 4 मैं 10 पूरी 4 की 10 तक टेबल कर लूंगा। 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32 और 4 9 जा 36 और 4 10 जा 40, तो आपको पता ही है। फिर मैंने क्या देखा, मैंने यहाँ पे एक चीज देखी कि 2 एक इसमें आ रहा है और एक इसमें आ रहा है, लास्ट में 2 यूनिट डिजिट में, है ना। तो क्यों ना मैं सीधे एक बार 3 से ट्राई करूं और एक बार 8 से ट्राई करूं। तो पहले मैंने 3 से ट्राई किया, 314 को 3 से ट्राई किया। क्यों किया 3 से ट्राई, क्योंकि लास्ट में 2 चाहिए मेरे को ना। 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 1 जा 3, 1 कैरी 4 और 3 3 जा 9। तो यस 942 आ रहा है। तो ये सीधे कितनी बार जाएगा, 3 बार यहाँ से डिवाइड हो जाएगा। अभी तो देखो, ये तो मैंने लिखा है ना, यहाँ ये तो मैंने लिखा है, ये समझाने के लिए लिखा है। बट आप अपने मन में 4 की टेबल लिखोगे थोड़ा ना, आप तो मन में करोगे यार 4 3 12 होता है, एक 4 में आता है और एक 4 8 32 इसमें 2 में आता है, तो बस वैसे करोगे आप, है ना। इसका एक एग्जांपल और देखते हैं, कैसे इसका एग्जांपल हम देखते हैं वो भी देखिए। और आप एक चीज और देखें, कॉमन सेंस ये भी देखें कि 4 3 12, 4 8, आपको पता है 4 का 8 गुना होता है 32 और 4 का 3 गुना होता है 12, तो यानी कि 3 गुना 12 होता है। तो ये 300 का 3 गुने के आसपास है,
है ना, 300 के 3 गुने के आसपास है, यानी कि 3 बार में ही हो जाना चाहिए। ये अपने कॉमन सेंस की बात है, सिखाई नहीं जा सकती, हाँ बताया जरूर जा सकता है, बट अप्लाई आपको खुद करना है। ठीक है, चलिए आइए एक दूसरा एग्जांपल देखें इसमें, कि अगर दूसरा एग्जांपल आता है, फॉर एग्जांपल बच्चा आता है 2712 डिवाइडेड बाय 452, ये बोला गया है, कुछ ऐसा आ जाता है। तो आप लोग क्या करेंगे, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा कि आप क्या करेंगे इसमें, अब मैं देखूंगा यार दो की पहाड़े में, क्योंकि होना तो लास्ट में दो से ही, सबसे पहले दो से ही मल्टीप्लाई होना है, दो के पहाड़े में क्या आएगा कि मेरा दो आ जाए। तो मैंने देखा दो एक कम दो आता है, और दो दूनी चार, दो तीन छह, मैं देखो 2 2 6 12 आता है, दो नंबर है जिससे होता है। अब ये जरूरी नहीं है, और बच्चों ये जरूरी नहीं है कि कटेगा, ये तो बस हिट एंड ट्रायल मेथड, अपना टाइम बचाने के लिए, जरूरी नहीं है कटेगा। ठीक है, ये बात भी याद रखें, जरूरी नहीं कि हमेशा हर चीज कटेगी, ये बस आपका कभी कभार, और 70% चांसेस होते हैं, 70% चांसेस होते हैं कि हमारा पूरा क्या पूरा भाग हो जाता है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन की ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूं। तो 6 टाइम, तो 452 से 6 बार ट्राई करते हैं। 6 2 12, 6 5 30, 31, 6 4 24, 2 7, अरे कट गया, तो 452 से 6 टाइम डायरेक्ट कट गया ये, है ना। तो इसका आंसर 6 आ गया, हमें हमने ज्यादा टाइम वेस्ट किया नहीं तो आप लोग क्या करते, हम लोग क्या करते हैं, है ना, हम लोग इसमें क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, पहले इसको काटते हैं, 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 4, 5 में से 1 गया, 2 6 जा 12, फिर काटेंगे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, फिर काटेंगे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, फिर काटेंगे 2 6 जा 12, ठीक है, 2 7 जा 14, ठीक है, 2 6 जा 12, बचा 2 8 जा 16। अब क्या किया जाए, अब 3 1 4, अब फिर यहाँ आप फंस जाएंगे यार, ये तो कठिन था। फिर देखो, अब देखो इसको भी देखो, 3 से 8, 3 है और लास्ट में 8 है, कितनी बार जाता होगा, 3 में 8 कब आता है, एक तो आता है 3 6 जा 18, बस, और कहीं आता ही नहीं है। 3 6 जा 18 में आता है ना, 3 6, तो बस 113 से आप 6 बार करोगे तब भी आपको ये मिलेगा, 6 6 जा 18, ठीक, 6 1 जा 6, एक कैरी, और 678, फिर भी आपको यही मिलेगा 6 बार। तो ये बस इतनी समझने वाली चीज। ठीक है, आपका भी अगर मैथ्स कमजोर है, आपकी कैलकुलेशन कमजोर है, तो आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी, बट अपने दिमाग में आपको एक चीज तो डल गई कम से कम, कि कैलकुलेशन को इजी कैसे और कब और कैसे बनाना है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, इतनी बड़ी चीज भी नहीं की है। ठीक है, समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो आप, जहां नहीं आएगा आप वहां मुझसे पूछे। तो चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा जो होगा तो वो क्या होगा, आइए उसे देख। तो चलिए बच्चों, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखें। क्वेश्चन है द कैपेसिटी ऑफ क्लोज cylindrical vessel, the capacity of closed cylindrical vessel of height 1 meter is 15.4 liter. The capacity of closed cylindrical vessel of height 1 meter is 15.4 liters. How many square meters of metal sheet would be needed to make it? ठीक है, हिंदी में क्वेश्चन लिखेंगे। ऊंचाई 1 मीटर वाले एक बेलनाकार बर्तन की धारिता 15.4 लीटर है, आप देख रहे हैं मैंने धारिता वर्ड यूज किया है, तो धारिता हमेशा लीटर में होता है, कैपेसिटी हमेशा लीटर में होता है, वॉल्यूम हमेशा मीटर क्यूब, वॉल्यूम भी लीटर में होता है, बट मोस्टली वॉल्यूम को मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब में दिखाएंगे। बट जब धारिता की बात बोलेंगे तो आंसर हमेशा लीटर में देना होता है। क्लियर? इसको बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर धातु की शीट की आवश्यकता होगी? तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 1 मीटर वाला एक बेलनाकार बर्तन है हमारे पास, हाइट दे दी उसकी, भाई उसका 1 मीटर, उसका बेलनाकार बर्तन की 1 मीटर ऊंचाई है, और उसकी धारिता उसके अंदर जो है 15.4 लीटर की उसकी कैपेसिटी है। अब इसको बनाने के लिए ना कितने वर्ग मीटर धातु की शीट, हमें इसको एक शीट से इसको इस
सिलेंडर को या इस वेसल को, इस बर्तन को हमें बनाना है, तो हमें कितने की आवश्यकता होगी, ये पूछा गया है ना। तो चलिए बहुत अच्छा। और इसमें बोला गया है क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल, यानी कि ये क्या है, क्लोज्ड है ना, क्लोज्ड है यानी कि बंद है, ऊपर से और नीचे से क्या है, बंद है, क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल है। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को हम समझे, ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों क्या था, है ना, अब हमें देखना है कि ये कैसे होगा। अब क्वेश्चन को हम एक बार देख लेते हैं कि क्या है, एक क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल है ना, क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल है, तो क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल का क्वेश्चन ये कैसे होगा। अब जो मैंने हमेशा बोला है, जो गिवन होता है वो हमें क्या कर देना चाहिए, लिख देना चाहिए। जो भी हमें गिवन होता है हमें क्या कर देना चाहिए, लिख देना चाहिए, है ना। तो एक मेरे पास ये है क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल, है ना, क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल है। तो अब ये कैसे होगा, अब ये क्या है, क्लोज्ड है पूरा, ये क्या है, पूरा ये क्लोज्ड है ना, ये पूरा भरा हुआ है, यानी कि ये पूरा खाली नहीं है, ये पूरा क्लोज्ड है। ये ऊपर से भी बिल्कुल क्लोज्ड है, ये हमने इसको दिखा दिया कि ये, आप शेडेड करके भी दिखा सकते हैं कि हमने क्या है, कि हमने दर्शा दिया है क्लोज्ड है। अब इसमें बोला गया है कि इसकी हाइट कितनी बताई गई थी बच्चों, क्वेश्चन में इसकी हाइट कितनी बताई गई थी, क्वेश्चन में इसकी हाइट बताई गई थी हमें 1 मीटर, तो 1 मीटर इसकी ऊंचाई है ना। और इसका जो वॉल्यूम है, जो इसका वॉल्यूम है वो है, या कैपेसिटी है 15.4 लीटर, ठीक है, 15.4 लीटर। अब यार हाइट इसमें मीटर में है और इसमें लीटर बताया गया है, तो क्यों ना मैं इसको पहले जो है, जो इसका वॉल्यूम हमें दे रखा है, इसको पहले मीटर क्यूब में हम ले आते हैं, है ना, मीटर क्यूब में। और हमें ये पता होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब में कितना होता है, 1000 लीटर होता है, ये याद कर लो और दिमाग में बैठा दो, सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब, है ना, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। अब कैसे होगा, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, तो यार ये तो 15.4 लीटर है, इसको मीटर क्यूब में लाना है। अब 1 लीटर में कितना होगा, अगर इसमें, तो 1 लीटर में कितना होगा, अगर मैं 1 लीटर, फॉर एग्जांपल अगर आप ये समझे, किसी को अगर समझ में ना आए कैसे करना है, तो ये 1000 लीटर है ना, 1000 इंटू 1 लीटर लिख सकता हूँ इसको मैं, ऊपर वाले को 1000 इंटू 1, 1000 ही तो होगा 1 मीटर क्यूब। अगर मुझे 1 लीटर की वैल्यू चाहिए, 1 लीटर की वैल्यू चाहिए मीटर क्यूब में, तो इसको 1000 नीचे आ जाएगा, तो ये जाएगा 1/1000 मीटर क्यूब। यानी कि मुझे क्या पता लगा, अगर मुझे लीटर से मीटर में आना है तो मैं क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा, लीटर से मीटर में आना है तो मैं क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा, वही चीज यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगी। क्लियर बच्चों। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेरा 15.4 लीटर था, इसको मैंने चेंज किया 15.4/1000 मीटर क्यूब। अब बच्चों इसमें घबराना नहीं है, क्या है, अगर आपको पॉइंट अगर वो दे रहा तो पॉइंट हटा दो, 1 जीरो और लगा दो, क्योंकि पॉइंट, अब देखो कितने, 1 2 3 4, 4 जीरो है ना, 4 जीरो है, और हमारे पास ऊपर से 1 2 3, अरे 3 ही डिजिट है, तो चौथे के लिए 1 जीरो और लगा दो, चौथे के लिए 1 जीरो और लगा दो, है ना। और उसके बाद आप क्या कर दो, चौथे के लिए 1 जीरो हम लगाएंगे, तो उसके बाद हम करेंगे पॉइंट यहाँ पे, उसके बाद हम पॉइंट लगाएंगे, तो यानी कि जो मेरा उत्तर आएगा, मेरा उत्तर इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 0 पॉइंट, इसके आगे जीरो तो लगाएंगे, 0.0154 मीटर क्यूब। ये पॉइंट जो हमने, जीरो हमने जो लगाया, आप देखो 1 2 3 4 हो गए ना, उसके बाद हमने पॉइंट लगा दिया, तो 0.0145 ये पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट हमने लगा दिया, ठीक है। तो 0.14 मीटर क्यूब हमारा ये क्या हो गया, उत्तर हो गया, वो उत्तर नहीं होगा, ये हमारा वॉल्यूम आ गया। अब क्या बोला है, कि अब बोला है कि भाई बताओ कि मेटल शीट कितनी लगेगी। अरे यार मेटल शीट तो पूरे में लगेगी ना, मेटल शीट तो पूरे में लगेगी, ऊपर भी लगेगी नीचे भी लगेगी, यानी कि मेटल शीट पूरी चाहिए, और पूरी मेटल शीट यानी कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल चाहिए होगा मुझे, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल चाहिए होगा, तो मुझे टोटल सरफेस एरिया चाहिए होगा, और टोटल सरफेस एरिया मैंने आपको पहली क्लास में बताया, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आप खुद बना लो, क्या है, एक सर्कल का एरिया लगेगा, ऊपर एरिया ऑफ सर्कल लगेगा, फिर प्लस कर्व सरफेस एरिया लगेगा, फिर प्लस एरिया ऑफ सर्कल एक और लगेगा, है ना,
ऐसी तो करते हैं हम, एक एरिया ऑफ सर्कल ये वाला हो गया, फिर कर्व सरफेस एरिया ये वाला हो गया, और फिर नीचे वाला सर्कल हो गया, ये तीन चीजें तो हो गई है ना। तो ये ऐसी तो हम करते हैं, बट हमें तो फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, तो हमारा फॉर्मूला हमें पता होता है क्या है, और हमारा फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच प्लस आर, ये होता है। पर बच्चों आर तो है ही नहीं, रेडियस तो है ही नहीं, तो रेडियस कैसे निकाला जाए। अब ये जो क्वेश्चन में हमें गिवन है ये वॉल्यूम, ये फालतू तो नहीं दिया होगा, इसका कुछ ना कुछ कारण तो होगा, है ना। तो चलिए आइए ढूंढते हैं वो कारण क्या होगा कि ये दिया हुआ क्यों है ना। ये मैं मिटा देता हूं, क्लियर। तो अब देखते हैं कि ये कैसे होगा। तो 2 पाई आर एच प्लस आर है ना जो हमारा इसमें। अब इसमें मेरे को वॉल्यूम तो दिया हुआ है, अब वॉल्यूम से हम इसको सॉल्व करें, है ना। वॉल्यूम से हम इसको क्या है सॉल्व कर देते हैं। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, क्लियर। पाई आर स्क्वायर एच, इसको नेक्स्ट इसमें करते हैं हम। तो पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू कितनी दी है मुझे, अभी ये भी हमने निकाली, वॉल्यूम हमने मीटर क्यूब में निकाला, ये 0.0, ठीक है। तो हमने निकाला 0.0154 मीटर क्यूब, ये होता है ना। अब जब ये होता है तो इसमें हम देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। पाई की जगह मैं क्या रखूंगा 22/7, आर स्क्वायर को आर स्क्वायर रहने दो। हाइट कितनी थी बच्चों हमारी, हाइट कितनी थी हमारी हाइट थी 1 मीटर, है ना। हाइट हमारी 1 मीटर थी, तो हाइट 1 हो गई। अब 0.0154, अब पॉइंट में तो घबराइए मत, पॉइंट कैलकुलेशन इजी करने के लिए 1 2 3 4 हमने यहाँ पे 0 लगा, है ना। 1 2 3 4 हमने 0 लगा दिए। तो चलिए अब कैसे इसको करेंगे हम। अब दिक्कत वाली बात क्या आ गई, चलिए अब इसको देखें कि अब कैसे होगा। अब मैंने क्या बोला था, मल्टीप्लाई में है ना, तो डायरेक्ट कट रहे हो तो काट दो, समझाई थी। अगर जिसको समझ में ना आया मुझसे पूछ लेना, ठीक है। तो हमने क्या किया, अब ये देखा जाए तो अब ये 154 है, अब ये वाला पार्ट 154 है, क्योंकि हमने पॉइंट, अब ये इसका कोई मतलब नहीं इन दो जीरो का, अब ये 154 है ना। तो देखा जाए तो 22 से 7 बार कटता है, 22 7 जा 154। मैंने बोला था ये वर्ड याद कर लो, 22 5 जा एकदम 110 होता है, और 22 इंटू 7 154 होता है। ये कैलकुलेशन में बहुत याद आएगा, ये एकदम दिखते साथ कट जाना चाहिए, ठीक है। दिखते साथ क्या है, आपको काट देना है जब ये दिखेगा। तो 22 इंटू 7 154 हो गया। अब 22 इंटू 7 154 हो गया, तो चलिए इसको करते हैं, 7 से 7 हो गया। अब आर स्क्वायर बचा मेरे पास, आर स्क्वायर, है ना। अब ये 7 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक 7 तो हमारा बचा ही है इधर, 7 गुणा 7 अपॉन 1 2 3 4। इसको मैं और सॉल्व करूंगा आगे, तो आएगा 49 अपॉन 1 2 3 4, है ना। 1 2 3 4। अब मेरे को तो आर चाहिए, मुझे आर स्क्वायर से कोई मतलब नहीं है, मुझे आर चाहिए। तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू मेरा हो गया 49 अपॉन 4, क्लियर। अब बच्चों हमें आर चाहिए, इसके बाद का स्टेप यहाँ है। अब जब मैं इससे स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो ये जाएगा 49 अपॉन 2 3 4, है ना। हो जाएगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब मेरे को ये बात बताओ कि 49 किसका होता है, 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है, इसका होता है 7, और 10,000 का होता है 100। तो मेरा जो आ जाएगा 7/100 मीटर मेरा क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। 7/100 मीटर क्या आ जाएगा मेरा, आर आ जाएगा, है ना। रेडियस मेरा कितना आ जाएगा 7/100 मीटर, क्लियर। ये क्लियर हुआ सब बच्चों, जिसको नहीं हुआ तो बता देना। आर मेरा, बस अब मेरा रेडियस निकल गया। अब मेरे को टोटल सरफेस एरिया निकालना है, और वो होता है 2 पाई आर, फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, एच प्लस आर, ठीक है। तो 2 इंटू 22/7। और बच्चों एक चीज और, ये 7/100 है, अगर इसको मैं पॉइंट में लिखना चाहूं, अगर मैं इसको यहाँ पे पॉइंट में लिखना चाहूं, तो पॉइंट में मैं क्या लिखूंगा, क्या है 1 2 जीरो है, तो 2 जीरो बनाओ, एक 7 तो हमारे पास है, एक जीरो और लगाना पड़ेगा, तो यानी कि 0.07 मीटर, 0.07 मीटर मेरा रेडियस है ना। अब मैंने क्या देखा, तो यहाँ पे मैंने आर, अब यहाँ पे आर की वैल्यू मेरे पास कितनी है 7/100 मीटर है ना, लिख देता हूं मैं, या फिर 0.07 मीटर है, ये भी लिख दे। अब मैंने ये देखा यहाँ पे मैं पॉइंट पे रखूंगा तो मेरे को फायदा नहीं होगा, तो इसको मैं 7/100 लगता हूँ। आर की वैल्यू मैंने रखी यहाँ पे ये वाली, है ना। एच मेरा 1 है, यहाँ पे मैंने 7/100 रखूंगा तो मेरे को थोड़ी कैलकुलेशन में दिक्कत होगी। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे आर की कौन सी वैल्यू रख दी, ये वाली वैल्यू रख दी 0.07 वाली,
ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? मेरे को जो सही लगेगा, मतलब जो हमें वो सही लगेगा, हमें क्या लगा सही इसमें कैलकुलेशन के लिए, मुझे सही लगा कि यार ऐसे करना चाहिए। ठीक है, तो अब देखा 7 से 7 कट गया, तो 22 दूनी 44, 44/100, 44/100 है ना, 44/100 और 1 + 0.07, या उसको अगर मैं प्लस करूंगा तो मेरा आएगा 1.07। क्लियर? तो बस अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो अब नेक्स्ट स्टेप, इसके बाद का स्टेप यहां कर रहा हूं मैं, तो 44 ये खुलेगा ब्रैकेट, तो मल्टीप्लाई आएगा 1.07/20। ठीक है, इसके बाद मैं हटा दूं पॉइंट, तो 20 और लगा देता हूं, तो मुझे 44 × 7 करना है, तो ये मेरा आ जाएगा 47, ठीक है, 4708/1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, यानी कि अब मेरे को कितना करना है बच्चों, अब ये मेरा आंसर आ गया, ये मेरा आंसर आ गया मीटर स्क्वायर में, बट हमें ऐसा आंसर नहीं छोड़ना है। अब देखो इसमें कितने जीरो हैं, 4 जीरो हैं, 1 2 3 4, तो जाओ 4, 1 2 3 4, तो पॉइंट कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, तो जो मेरा आंसर आएगा फाइनल वो आ जाएगा 0.0, ठीक है, सॉरी 0.0 की यहाँ पे आवश्यकता नहीं हमको, तो 4708 मीटर स्क्वायर, यहाँ पे मेरा क्या होगा, ये मेरा उत्तर हो जाएगा, कितना इसका कर्व सरफेस, जो सॉरी इसका टोटल जो शीट लगेगी मेरी इतनी लगेगी। क्लियर? अगर जिस बच्चे को क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो मुझसे क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लेगा जिसको ये क्वेश्चन समझ में ना आया हो। ठीक है, ये क्वेश्चन है, देख लें, यहाँ पे मैंने पहले क्या किया, लीटर, इसको हमने पहले मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया लीटर को, जब लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया तो फिर हमने πr² को इससे कंपेयर किया, यहाँ से हमने r निकाला, ठीक है, r 49 किसका होता है, 7 का होता है, और ये 10,100 का, यहाँ 0.07, 7/100 भी सही है और 0.07 भी सही है। फिर उसके बाद हम टोटल सरफेस एरिया ये यूज करेंगे, और यहाँ से हम टोटल सरफेस एरिया क्यों निकाला, क्योंकि शीट जो लगेगी पूरे में लगेगी, बोला है ना क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल है, क्लोज मतलब ऊपर नीचे से बंद है, तो ऊपर नीचे भी तो मेटल लगेगा, ऊपर नीचे भी तो शीट लगेगी बंद करने के लिए, है ना, तो इसलिए टोटल सरफेस एरिया लगाया और हमारा उत्तर ये आ गया। क्लियर? तो बच्चों ये आज का क्वेश्चन, इसके बाद मैं आपको एक बढ़िया सा होमवर्क दूंगा, और ये बच्चों सबका एक क्वेश्चन हो जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब एक क्वेश्चन हम लिखते हैं। तो बच्चों आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, ये बड़े बड़े नंबर्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बाद भी कुछ क्वेश्चन है जो काफी अच्छे हैं, बट उससे पहले मैं चाहूंगा आप लोगों का ये होमवर्क जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं प्रीवियस क्वेश्चन के बेस्ड का ये क्वेश्चन है, और ये हो जाना चाहिए, सबका ये होमवर्क हो जाना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन लिखेंगे सब बच्चे। किसी आयताकार चादर का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर गुणा 44 सेंटीमीटर है। किसी आयताकार चादर का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर गुणा 44 सेंटीमीटर है। चादर को उसकी चौड़ाई के परितः, चादर को उसके चौड़ाई के परितः मोड़कर एक बेलन बनाया गया, बेलन का आयतन ज्ञात करें, यानी कि वॉल्यूम हमें यहाँ पे निकालना है। और बच्चों बहुत अच्छा ये क्वेश्चन मैंने दिया है, इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले किए हैं, इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने बताया भी है कि कैसे अगर लंबाई के परिता मोड़े और चौड़ाई के परिता मोड़े। और मैं चाहता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर सब बच्चे दें जो हमसे पहली क्लास से जुड़े हुए हैं, मैं चाहता हूँ वो बच्चे आंसर जरूर दें और उनका आंसर बिल्कुल सही आए। मेरी उम्मीदें हैं कि आप लोग ये आंसर बिल्कुल सही देंगे। तो ठीक है, आज के लिए हम अपनी क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।